हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा के बारे में जो इसी साल मतलब 2020 में रिलीज हुई है। इस फिल्म का नाम है द नाइट क्लर्क। दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय माइकल क्रिस्टोफर। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और 74% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक रूम में बैठकर बहुत ही ध्यान से कुछ स्टडी कर रहा है। उसके सामने बहुत सारे टेलीविजन स्क्रीन से जहां पर लोगों की लाइव फुटेजेस टेलीकास्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था ये किसी होटल रूम्स की हिडन कैमरा फुटेजेस है। तो क्या ये लड़का स्पाइंग कर रहा है? लेकिन अजीब बात ये है, ये लड़का सिर्फ उन्हें देख ही नहीं रहा, उन्हें कॉपी भी कर रहा है। उनका बोलने का अंदाज, स्टाइल, प्रोनाउंसिएशन, प्रेजेंटेशन, सब कुछ ये लड़का जैसे उन्हें देखकर बोलना सीख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम इसी लड़के को एक होटल में देखते हैं। पता चलता है इस लड़के का नाम है बर्ट और वो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। उसका नाइट शिफ्ट है। इस समय ज्यादा लोग चेक इन नहीं करते तो उसे बहुत सारा स्पेयर टाइम मिल जाता है जिसका वो बहुत अच्छे से यूज करता है। कैसे, वो हमें बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा। रात के 3:30 बजे के आसपास एक कैरन नाम की लेडी चेक इन करती है। हम नोटिस करते हैं इस लड़के का बिहेवियर कुछ वियर्ड है। ये लेडी उससे कुछ बहुत सिंपल सवाल करती है जिसका जवाब वो बहुत घुमा फिरा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जिस रूम में रुकने वाली है वो पूछती है वो रूम कैसा है, तो बर्ट होटल वेबसाइट से उस रूम का डिस्क्रिप्शन रीड करने लगता है। इट्स रियली ऑड। तो वो लेडी और कुछ कहे बिना चुपचाप वहां से चाबी लेकर निकल जाती है और बर्ट भी अपने काम में फिर से लग जाता है। हम देखते हैं उसके पास एक टैब है जिसपे फिर से वो वही फुटेजेस देख रहा है। यही है उसकी हॉबी और ये फुटेजेस इसी होटल की है क्योंकि अभी बर्ट उसी लेडी को ऑब्जर्व कर रहा है जिसने अभी अभी चेक इन किया है। उसका शिफ्ट 15 मिनट बाद खत्म होने वाला था लेकिन उसका कलीग जैक आज कुछ जल्दी ही आ गया था तो वो बर्ट को वो फुटेजेस चेक करते हुए देख लेता है। वो समझ तो नहीं पाया था ये किस तरह की वीडियो है, लेकिन उसे एक पल के लिए लगा था कि शायद ये वीडियो इसी होटल की है क्योंकि बैकग्राउंड उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसे देखकर बर्ट जल्दी से टैब बंद कर देता है। क्लियरली वो थोड़ा सा डर गया था। जल्दी से वो अपना बैग उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद भी वो वही फुटेजेस फिर से देखने लगता है, लेकिन इस बार वो कुछ अनयूजुअल देखता है। कैरन जिस रूम में चेक इन किया था उस रूम का एक एंट्रेंस पूल के तरफ भी है। बर्ट देखता है उस दरवाजे से एक आदमी रूम के अंदर आता है। श्योरली कैरन उसे पहचानती थी क्योंकि वो ही दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने देती है। पहले तो वो लोग बिल्कुल नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग झगड़ने लगते हैं और अचानक से वो आदमी कैरन को मारने लगता है, उसे चोक करने लगता है। बर्ट जो ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट देख रहा था वो जैसे स्टंट हो चुका था। सबसे डरावनी बात तो ये है वो देखता है वहां पर एक गन पड़ी हुई है। वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। एक बार वो सोचता है उसे होटल में उसके कलीग जैक को इन्फॉर्म करना चाहिए। वो नंबर डायल भी करता है मगर फिर उसे एहसास होता है वो कहेगा क्या। वो ये तो नहीं कह सकता कि वो ये क्राइम होते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा है। तो वो डिसाइड करता है वो खुद होटल में वापस जाएगा। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। उसी हालत में वो होटल में जा पहुंचता है और साइडवेज से होटल का अंदर एंटर करता है। उस समय जैक स्मोक करने होटल से बाहर आया था तो उसे ना पाकर बर्ट डायरेक्टली कैरन के रूम में पहुंच जाता है। जैक बर्ट को तो नहीं देख पाता मगर उसे उसकी गाड़ी नजर आ गई थी। वो बस सोच रहा था ये गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है। उसी वक्त उसे होटल के अंदर से गोली की आवाज सुनाई देती है। वो जब उस रूम में जा पहुंचता है तब वो देखता है वहां पर बर्ट बैठा है। बर्ट उसे बहुत ही कैजुअली कहता है मुझे लगता है ये लेडी मर चुकी है। तो जैक उसे किसी भी चीज को छूने से मना करता है और वो खुद जाता है पुलिस को कॉल करने। उसके एब्सेंस का फायदा लेकर बर्ट उस रूम से हिडन कैमरास और मेमोरी कार्ड्स हटाने लगता है, लेकिन हड़बड़ी में उससे एक कार्ड वहां पर ही छूट जाता है जो वो बिल्कुल नोटिस ही नहीं करता। कुछ घंटे के अंदर सुबह हो जाता है। पुलिस आ जाती है और उस लाश को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं डिटेक्टिव एस्पर्डा। वो सबसे पहले होटल ओनर से पूछताछ करते हैं स्पेशली बर्ट के बारे में क्योंकि जैक ने लाश के साथ उसे ही देखा था। उसका कहना था बर्ट वहां पर ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके सामने एक लाश थी मगर उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो वहां पर ऐसे बैठा था जैसे वो बस स्टॉप पर बस के लिए वेट कर रहा है। मगर होटल ओनर कहते हैं बर्ट थोड़ा सा वियर्ड जरूर है लेकिन वो काफी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सेंसिबल है।
उसे नहीं लगता इस खून के साथ उसका कोई भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन पुलिस तो अपना काम करेगी ही। तो डिटेक्टिव जाते हैं बर्ट से बात करने और तब हमें पता चलता है बर्ट के एबनॉर्मलिटीज के बारे में। उसे एस्पर्जर सिंड्रोम है। इन इजी वर्ड्स, इस तरह के लोग सोशली ऑकवर्ड होते हैं। वो लोग किसी से आसानी से बात नहीं कर पाते, इवन अपने फैमिली मेंबर्स से भी वो लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इसीलिए ही बर्ट अपने ही घर में बेसमेंट में रहता है। वहाँ पर उसका होल सेटअप है, इवन उसकी मॉम तक वहाँ पर नहीं जा सकती। उसके लिए किसी से बात करना, रेगुलर इंटरेक्शन, डेली रूटीन फॉलो करना भी बहुत टफ है। वो बेसमेंट में बैठकर अपने मॉम को टीवी पर देखकर इमिटेट करता है। इनफैक्ट वो सब कुछ ही दूसरों से कॉपी करता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वैसे तो वो किसी से बात नहीं कर पाता, लेकिन अगर उसने एक बार बोलना शुरू कर दिया तो वो खुद को रोक भी नहीं पाता। बहुत सारी रेलेवेंट बातें बोल देता है और इस बार भी ठीक वैसा ही होता है। एस्पार्टा को देखकर वो इतना ज्यादा डर गया था कि उससे कुछ पूछे बिना ही वो कंफ्यूजन में बहुत कुछ कह देता है और कुछ झूठ भी। वो कहता है उसने अपना वॉलेट होटल में भूल गया था, इसीलिए उसे वापस आना पड़ा। लेकिन वो भूल गया था, उसने कुछ सेकंड पहले ही कहा था होटल से निकलने के बाद उसने आइसक्रीम खरीदा था। तो अगर उसके पास वॉलेट ही नहीं था तो उसने पे कैसे किया? एग्जैक्टली यही सवाल डिटेक्टिव भी उससे पूछते हैं, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। और एक सवाल ये भी है, वो वापस आया तो वो तो फ्रंट डोर से भी आ सकता था, उसने साइड वेज क्यों अपनाया? एस्पर्टा को बर्ट पर शक तो हो रहा था और ऊपर से जैक के इंटरोगेशन से उन्हें पता चला है उस रात बर्ट एक वीडियो देख रहा था जो देखने से उसी होटल का रूम लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है जिस लेडी का खून हुआ है कैरन, उनका पति निक खुद भी एक ऑफिसर ही है और एस्पर्टा का दोस्त भी। तो एस्पर्टा उससे इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में शेयर करता है और उनका शक भी बर्ट पर ही जा रहा था। वो कहते हैं कैरन के पास एक गन थी जो अभी गायब हो चुकी है, तो हो सकता है वो गन अभी भी बर्ट के पास ही है। हो ना हो वो बहुत कुछ जानता है। तो वो एस्पर्टा को इंसिस्ट करते हैं बर्ट को इंटरोगेट करने के लिए। एस्पर्टा उसे पुलिस स्टेशन भी बुलाते हैं, मगर उसकी माँ बहुत जल्द उसे वापस ले जाती है। इसके बाद अगर एस्पर्टा को कुछ भी जानना है तो उसे पहले उनके लॉयर से बात करनी होगी, क्योंकि बर्ट दूसरों से अलग है। उसे खुद नहीं पता वो क्या कह रहा है। ऐसे तो बहुत इजीली उस पर कोई भी दोष डाला जा सकता है। एस्पर्टा फिलहाल के लिए उसे छोड़ने पर मजबूर तो हो जाती है, मगर वो अभी भी एक सस्पेक्ट ही है। बर्ट वापस घर आ जाता है और वो फिर से उन फुटेजेस को देखने लगता है और इसी वक्त वो नोटिस करता है ये जो खूनी है उसके हाथ पे एक टैटू है। अगर वो पुलिस को बता सकता तो जरूर इससे उस खूनी को ढूंढने में मदद मिलती, लेकिन अभी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, बर्ट चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो सस्पेक्ट लिस्ट में था, मगर उसका बॉस बिल्कुल श्योर है वो इनोसेंट है, तो वो उसे फायर तो नहीं करना चाहते थे। सो फॉर अ चेंज वो बर्ट को एक दूसरे होटल में शिफ्ट कर देते हैं। सेम टाइम सेम वर्क, सिर्फ डिफरेंट प्लेस। तो यहाँ से शुरू होता है उसके जीवन का एक नया चैप्टर और इस फिल्म का एक न्यू टर्निंग पॉइंट। इस नए होटल में पहले दिन ही बर्ट की मुलाकात होती है एक लड़की से, एंड्रिया रिवेरा। शी वॉज ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, लेकिन उसमें कुछ तो अलग है। वो बर्ट से बहुत पेशेंटली, बहुत प्यार से बात करती है। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर भी बर्ट अपने साथ वो हिडन कैमरास लेकर आया है। इनफैक्ट एक तो उसने अपने टाई के अंदर छुपाया था जिसमें एंड्रिया की सारी फुटेजेस कैप्चर्ड हुई हैं। एज यूजुअल बर्ट उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है और स्पीच प्रैक्टिस करता है। यूजुअली वो ऐसे कन्वर्सेशन को रिपीट करके अपने गलतियों को सुधारता है, कुछ नया सीखता है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। मगर इस बार ये रिकॉर्डिंग उसके लिए सिर्फ एक लेसन नहीं था, सिर्फ एक लर्निंग मेथड नहीं था। कहीं ना कहीं वो एंड्रिया के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहा था, उसे एंड्रिया पसंद आने लगी थी। उधर एस्पर्टा भी बर्ट को लेकर डे बाय डे और भी ज्यादा डाउटफुल हो रहे थे। उन्होंने उसके सिंड्रोम के बारे में स्टडी किया है। उन्हें पता है उसे सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कोई पागल नहीं है। ही इज नॉट अ डम्प एट ऑल। एस्पर्टा इज 100% श्योर इस लड़की के पास कुछ तो सीक्रेट है, तो वो उस पर, उसके घर पर नजर रखने लगे। लेकिन ये बात बर्ट को भी पता चल गया, क्योंकि सच में वो कोई बुद्धू तो है नहीं। उसे अपना सीक्रेट कंसील करना आता है और अपने आप को बचाना भी। बस उसे इंटरोगेशन अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पर ही वो थोड़ा सा क्लमसी है। एक दिन वो एस्पर्टा से छुपते छुपाते एक शॉपिंग सेंटर में जा पहुंचता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एंड्रिया से। वो दोनों बात करने लगते हैं और बर्ट को पता चलता है एंड्रिया का एक भाई था जिसे सेम प्रॉब्लम थी, इसीलिए ही एंड्रिया उससे इतने प्यार से बिहेव करती है। वो समझती है इस कंडीशन को और वो उससे कनेक्ट भी कर पाती है।
उस दिन जब बार्ट अपने घर में वो रिकॉर्डिंग्स चेक कर रहा था, वो रियलाइज करता है एक कार्ड मिसिंग है। ये वही कार्ड है जो उसने उस होटल रूम में छोड़ दिया था और ये कार्ड अभी मिल जाता है डिटेक्टिव एस्पर्डा को। वो इस वीडियो को प्ले करता है। नॉट ओनली दैट, वो इस वीडियो को निक को भी दिखाता है और निक कंफर्म करता है ये कैरेन ही है। एस्पर्डा और निक दोनों को ही पता है इस लड़के ने बहुत कुछ देखा है, मे बी सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एस्पर्डा को पता है इस सिंड्रोम के लोग जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो वो लोग वायलेंटली बिहेव करने लगते हैं। तो अगर फोर्स करने पर बार्ट ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। और वैसे भी सिर्फ स्पाइंग के लिए तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उस रात बार्ट जब ड्यूटी पर था, वो देखता है एंड्रिया को एक आदमी होटल के सामने ड्रॉप करता है और एंड्रिया उसे किस करती है। लेकिन जब वो अंदर आती है वो काफी उदास लग रही थी। वो बार्ट से ज्यादा बात भी नहीं करती, डायरेक्टली अपने रूम में चली जाती है। बार्ट को थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ही एंड्रिया उसे पूल साइड में इनवाइट करती है और वहां पर उन दोनों में कुछ पर्सनल बातें होती है। एंड्रिया उससे कहती है वो जिस आदमी से प्यार करती है वो एक मैरिड मैन है, इसीलिए चीजें दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है। वो उस आदमी से प्यार तो करती है बट शी इज नॉट श्योर वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। बार्ट भी उससे अपने बारे में शेयर करता है, कैसे लोग उसे अनस्मार्ट, अनसोशल और पता नहीं क्या क्या समझता है। उसे बुरा लगता है, लेकिन एंड्रिया उसे बुद्धू नहीं समझती। वो उससे रिलेट कर पाती है और शायद एंड्रिया भी उसे लाइक करने लगी थी, क्योंकि अचानक से बार्ट उसे किस करता है और वो कुछ भी नहीं माइंड करती। इनफैक्ट वो उसे रोकती तक नहीं। तो बार्ट के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। पहला पहला प्यार है, एक्साइटमेंट तो होगा ही। तो वो सिर्फ एंड्रिया के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए खुद को ग्रूम करने लगता है। अपना सारा सेविंग्स वेस्ट करके वो कपड़ा खरीदता है, गाड़ी खरीदता है और हेयर स्टाइल भी चेंज कर लेता है और सूट बूट पहनकर नई गाड़ी लेकर पहुंच जाता है एंड्रिया को प्रपोज करने। लेकिन उससे बात होने से पहले ही वो बाहर से उसके रूम में उसे किसी और के साथ इंटीमेट हालत में देख लेता है। उसका तो दिल ही टूट जाता है। वो नोटिस करता है या नहीं ये तो नहीं पता, मगर हम देख पाते हैं एंड्रिया जिस आदमी के साथ है उसके हाथ पे भी वही टैटू है जो कैरेन के खून के हाथ पे था। मतलब इस सेम बंदे के साथ कैरेन का भी शायद रिलेशनशिप था। बार्ट अपना टूटा हुआ दिल लेकर घर वापस जाने लगता है और घर में उसके लिए तो काफी बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा था। पता चलता है डिटेक्टिव एस्पार्डा को उस होटल रूम से बार्ट की फिंगरप्रिंट्स मिली है हर जगह से। तो अभी उनके पास सर्च वारंट है। उन्होंने बार्ट का कंप्यूटर, हार्ड डिस्क सब कुछ जब्त कर लिया है, मगर ये हार्ड डिस्क तो बिल्कुल खाली है। बार्ट को शायद पहले से ही अंदाजा हो गया था उसके रूम को सर्च किया जा सकता है, इसीलिए उसने पहले ही सब कुछ डिलीट कर दिया था और उसके पास दूसरा कोई कॉपी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बार्ट अपने डिफेंस में फिर से एक गलती कर देता है। बातों बातों में वो उस बंदूक का मेंशन कर देता है। डिटेक्टिव तो यहाँ पर आया ही था उस गन को ढूंढने जो उसे नहीं मिले, लेकिन बार्ट को क्या जरूरत थी उसके बारे में बताने की। लेकिन एस्पर्डा के जाने के बाद ही हम देखते हैं उनका शक बिल्कुल सही है। सच में बार्ट के पास बैकअप डिवाइस है जो वो लॉग इन करता है और एंड्रिया को फिर से उस आदमी के साथ देखता है। वैसे भी वो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। उसकी माँ को लग रहा था शायद डिटेक्टिव के वजह से वो डिप्रेस्ड है, तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है लाइफ इजी तो नहीं है मगर उसे जीना तो होगा, ही हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। बार्ट भी उनके बातों को समझता है और लाइफ में पहली बार वो बेसमेंट से निकलकर बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने माँ के साथ बैठकर खाना खाता है। जहाँ बार्ट अपने जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय हमें पता चलता है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का शिकार बन चुका है। हम एंड्रिया को देखते हैं उसके लवर के साथ एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें उसका चेहरा दिखाई देता है। एंड गेस व्हाट, ये निक है, कैरेन का हस्बैंड। इसके ही हाथ पे टैटू है, मतलब उसने ही कैरेन का खून किया था। तो उस रात हुआ कुछ ये था, उस दिन होटल रूम में एंड्रिया आने वाली थी। निक उसके लिए ही वेट कर रहा था, मगर कैरेन को पता चल गया और उसने निक के फोन से एंड्रिया को मैसेज करके आने से मना कर दिया और उसके जगह वो खुद चली गई। उसे देखकर निक चौंक तो गया ही था। वो दोनों झगड़ने लगे, लड़ने लगे एंड फाइनली निक उसी के बंदूक से उसे शूट कर दिया और फिर वो बंदूक लेकर पुल साइड के दरवाजे से भाग गया। बार्ट जब तक वहां पर जा पहुंचा तब तक वो गायब हो चुका था, लेकिन उसे रुकना ही पड़ा क्योंकि उसे वो कैमरास हटाना था। निक को लगा था उसके इस हेनस क्राइम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब उसे उस मेमोरी कार्ड के बारे में पता चला वो डरने लगा। क्या पता बार्ट ने शायद उसे देख लिया है। उसे जानना था बार्ट को कितना पता है, उसने क्या क्या देखा है और उसके पास कोई एविडेंस तो नहीं। इसीलिए ही वो एस्पार्डा को इतना इंसिस्ट कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा एस्पार्डा कुछ खास नहीं कर पा रहा है तो वो अपने गर्लफ्रेंड एंड्रिया को इस काम में इन्वॉल्व करता है।
वी आर नॉट श्योर एंड्रिया को कितना पता है, उसे पता भी है या नहीं कि वो एक खूनी को डेट कर रहा है, मगर एंड्रिया निक के बात अनुसार जानबूझकर बार्ट के साथ फ्रेंडशिप कर रही थी, उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। इट वॉज अ ट्रैप जिसमें बार्ट बहुत इजीली फंस चुका था। बट दे डिडंट रियलाइज बार्ट इस होटल में भी कैमरा लगाया है और उसे पता चल गया है एंड्रिया का अफेयर एक खूनी के साथ है, मगर उसे ये नहीं पता कि एंड्रिया भी उसे फंसा रही है और वो भी इस खूनी के साथ इस प्लान में शामिल है। बार्ट इतना हर्ट हो चुका था तो वो कुछ दिन का एक ब्रेक लेता है, तो होटल में उसे ना पाकर एंड्रिया उसके घर आ पहुंचती है। आज वो होटल से चेकआउट करने वाली है, तो वो बार्ट को गुड बाय कहने आई है, लेकिन बार्ट से बात करने पर उसे भी काफी बुरा लगता है। उसे पता है बार्ट उससे प्यार करता है, लेकिन उसके लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है। उस रात जब बार्ट फिर से एंड्रिया के रूम में झांकता है, उसे वहां पर निक दिखाई देता है। जब उसे पता चला एंड्रिया सच में उसे छोड़कर जाने वाली है, तो वो उसे मारने लगता है और ये फुटेज देखकर बार्ट एंड्रिया को बचाने भागता है, क्योंकि उसे लग रहा था शायद ये आदमी कैरन की तरह एंड्रिया को भी मारने वाला है। एंड्रिया को रेस्क्यू करने के बाद बर्ट उसे अपने घर ले आता है और वो सारी फुटेजेस उसे दिखाता है। हमें पता चलता है एंड्रिया को सच में कैरन के खून के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बर्ट उससे कहता है उसने कैसे ये सारे फुटेजेस कैप्चर किया है, कैसे एस्पर्डर से छुपाकर इस डिवाइस में बैकअप रखा है। ये सब कुछ देखकर एंड्रिया भी कंफ्यूज हो चुकी थी। बर्ट उसे कहता है इन रिकॉर्डिंग्स के साथ हम पुलिस के पास जा सकते हैं, तो एंड्रिया उससे कुछ वक्त मांगती है सोचने के लिए और उस रात वो उसके रूम में ही रुक जाती है। रात में बर्ट सपना देखता है प्यार ने कैसे उसे उसके जिंदगी को बदल दिया है, वो कितना इजीली एंड्रिया से इंटरेक्ट कर पा रहा है, लेकिन उसका नींद टूट जाता है जब सच्चाई से वो रूबरू होता है और सच्चाई काफी दर्दनाक था। एंड्रिया ने फिर से उसे धोखा दिया है। वो निक के साथ भाग गई है और साथ में वो डिवाइस भी ले गई है और बर्ट के लिए छोड़ गई है वो गन, जिससे पुलिस को लगे इस सब के लिए बर्ट ही जिम्मेदार है। असल में पिछले दिन जब वो बर्ट से मिलने गई थी तो उसके बातों से एंड्रिया को शक हुआ था कि शायद बर्ट ने उसके रूम में भी कैमरा छुपाया है, तो वो इसी चीज का फायदा लेकर निक के साथ नाटक करती है और एज प्लान्ड बर्ट फिर से उसके जाल में फंस जाता है। एंड्रिया को पहले से ही कैरन के खून के बारे में सब कुछ पता था। वो तो बर्ट के साथ इसीलिए उसके घर में गई थी ताकि उससे वो उस बैकअप डिवाइस को ले पाए। अभी उसके पास वो डिवाइस है, उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। अभी वो निक के साथ ये शहर छोड़कर भाग रही है। नींद से जागने के बाद बर्ट ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो चुका था, वो डिप्रेस्ड हो चुका था। उसे एंड्रिया याद आ रही थी और उसकी बिट्रेयल भी। अचानक से उसकी माँ को उसके रूम से गोली का आवाज सुनाई देती है और तभी डिटेक्टिव एस्पार्टा भी घर में आए हुए थे, क्योंकि लास्ट डे जब एंड्रिया बर्ट से मिलने आई थी तो उन्होंने उसे देखा था। होटल से डिटेल्स निकालकर उसके सोशल अकाउंट्स चेक किया था और जब वो कल रात अपने रूम से गायब हो गई और चेक करने पर उसके रूम से भी वही हिडन कैमरास मिलता है, तो इस बार भी सारा शक बर्ट पर ही जा रहा था और इसीलिए आज एस्पार्टा बर्ट से मिलने आए हैं। गोली की आवाज से उन्हें लगा था शायद बर्ट ने सुसाइड किया है, मगर अंदर जाने पर उन्हें कोई लाश नहीं मिलता है वो सारा रिकॉर्डिंग्स, वीडियो फुटेजेस जो बर्ट ने छुपा कर रखा था। मतलब वो एंड्रिया से प्यार तो करता था मगर भरोसा नहीं, और यहाँ पर वो गन भी है। उसने डिटेक्टिव को एक चिट्ठी लिखकर सब कुछ डिटेल्स में बता दिया है, तो फाइनली डिटेक्टिव को पता चल जाता है जो असली खूनी है वो तो हमेशा से उसके सामने ही था। एट लास्ट निक और एंड्रिया को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि शायद बर्ट ने एंड्रिया को जो डिवाइस दिखाया था वो एक ट्रैकिंग डिवाइस भी है, इसीलिए उन्हें ढूंढ निकालना इतना आसान हुआ। हम बर्ट को देखते हैं एक मॉल में अपना यूजुअल काम करते हुए। यहाँ पर भी वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, मगर वर्चुअली नहीं, फेस टू फेस। और अभी तो वो लोगों से इंटरेक्ट करने भी लगा है। उसके रूम में जो गोली की आवाज सुनाई दी थी वो उसने एक स्क्रीन पर शूट किया था, विच मीन्स अभी वो और खुद को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करेगा। उसे पता चल गया है ऐसे किसी को देखकर उसे पहचान पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसीलिए उसे लोगों से मिलना होगा और इसका पहला स्टेप तो उसने ऑलरेडी ले लिया है। यह फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। मुझे नहीं पता इस फिल्म की रेटिंग इतनी कम क्यों है, हो सकता है नहीं है इसीलिए, लेकिन यह फिल्म काफ़ी अच्छी है। यह फिल्म जितना एक क्राइम स्टोरी है उतना ही बर्ट के बारे में है, उसके स्ट्रगल के बारे में है। होटल रूम्स में कैमरा लगा के उसने नियम तो तोड़ा है, मगर उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वो कोई परफेक्ट है नहीं। उनके प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करके मजे लेने का इरादा उसका बिल्कुल भी नहीं था। ये तो बस उसका इस दुनिया को देखने का नजरिया था। वो कमजोर है मगर वो इससे बाहर निकलना चाहता था। दिस फिल्म प्रूव्स कोई भी बीमारी किसी की कमजोरी नहीं बन सकती। डिफरेंस तो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू की है। बर्ट ने गलती की है, बार बार की है, मगर सॉल्यूशन भी उसने ही निकाला है।
वो थोड़ा सा ऑकवर्ड ज़रूर है, लेकिन ये उसकी लिमिटेशन नहीं है। सो गाइस, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।